रात काफ़ी गहरा चुकी थी, लेकिन अम्मा को नींद नहीं आ रही थी। वैसे अब इस उम्र में भला नींद कहाँ ही आ पाती है। उम्र भी तो अब 70 को पार कर गई। तिस पर इतनी सारी चिंताओं का ढेर सोने ही कहाँ देता है। बस इसी तरह करवट बदलते बदलते रात निकल जाती है। इन चिंताओं का भी कोई क्या करे। दिन भर कैसे ही भुला दो, पर रात आते ही सब इकट्ठी होकर सिरहाने आ खड़ी होती हैं। लाख लोग समझाते हैं कि अब सोचो ही मत। खुद भी सोचती हैं कि नहीं सोचूं, पर क्या यह सब अपने हाथ में है। अब करें भी क्या। बाबूजी को गए कितना समय हो गया थे, तब हर बात पूछ पूछ कर नाक में दम कर देते थे। मुन्नी की अम्मा ये क्या, मुन्नी की अम्मा वो क्या। वो बस बता बता कर थक जाती थी। आज इतने बरस का साथ क्या देह छोड़ देने से थोड़ी ही छूट जाता है। आज भी रात को बहुत बार ऐसा लगता है कि वे चारपाई के पास आकर खड़े हो गए हैं। अब सवालों का ऐसा भी नहीं कि बाबूजी पूछें और वो नहीं बताएं। सचमुच होते तो क्या उन्हें जोर आता बताने में। क्या उनकी इच्छा नहीं होती कि कोई उनसे ये सारी बातें पूछे। अब पूछने वाला है ही कौन। अकेले ही सारी बातों को पूछो और बताओ। बस हर रात यही डर लगा रहता है कि कभी मुन्नी के बाबूजी आकर यह सवाल करने की बंसी कहाँ है, तो वो क्या जवाब देंगी। आखिर उनका सबसे बड़ा बेटा कहाँ है, वो आखिर बताती क्यों नहीं है। अब एक पिता को यह हक नहीं है कि वो इस बात को जाने। एक जीते जागते चलते फिरते शख्स के लिए इतने बड़े घर में कोई जगह नहीं है, और फिर वो भी उस घर में जहां के हर पत्थर में उसका पसीना लगा हुआ हो। यही सोचकर उसके मन में घबराहट पैदा हो जाती है। कितनी मुश्किलों और मिन्नतों से पैदा हुआ था वो। कहां कहां नहीं ढोका था उन्होंने। किस पीर फकीर की दहलीज नहीं छुई। कितनी खुशियां नहीं मनाई थी उसके पैदा होने की। नदी के बालाजी पर रसोई की थी, पूरे 1 बोरी शक्कर गलाई थी। कितने लोग आए थे, कितनी बधाई और आशीष मिली थी। पर क्या फायदा हुआ, एक भी आशीष काम नहीं आई। कोई आशीष काम में आई होती तो क्या आज उनका बेटा गुमनामी की जिंदगी जी रहा होता। कैसे छोड़ आई अपने बेटे को वहां, क्या मजबूरी थी। सब ठीक ठाक चल तो रहा था। आज मुन्नी के बाबूजी होते तो भला वो उसे छोड़कर आने देते। अब वो भी क्या करे। जन्म से तो सब ठीक था, 5वीं 6ठी तक तो पढ़ा था। पढ़ने में भी ऐसा बुरा नहीं था, साल तो बच ही जाता था, अगली कक्षा में पहुंच ही जाता था। पर पता नहीं क्या हुआ, ना मालूम कहाँ गलती हो गई कि धीरे धीरे उसका दिमाग खराब हो गया। हर बात में आशंका, हर बात में डर। फिर अचानक उसके व्यवहार में हिंसक प्रवृत्ति उभर आई। खाना पीना और सोना, कोई चिंता नहीं तो थोड़े दिन में डील डॉल भारी भरकम हो गया। शरीर में जैसे हाथी जैसी ताकत समा गई। लोगों से मारपीट करना एक आम बात हो गई। पर बहुत समय तक यह बात बाबूजी की वजह से चलती रही। बाबूजी संत आदमी थे। बस इसी तरह जीवन गुजरता गया। बहनों की भी शादी हो गई, और तो और एक दिन छोटे की शादी हो गई। पर बंसी अब भी अकेला था। बंसी का यह अकेलापन किसी ने नहीं समझा। सभी लोगों के लिए वो सिर्फ मजाक का विषय ही था। वो सिर्फ लोगों के लिए मनोरंजन का साधन था। अम्मा को भी इस चीज से कोई परहेज नहीं था। उसने भी ये मान लिया था कि उससे दिन रात बहस करके कोई हंस सकता था, तो उसमें कोई फिक्र नहीं था। पर अम्मा लोगों से लड़ती तभी थी जब बंसी बात अधिक बढ़ने पर मार पीट पर उतर आता था। बस बाबूजी के दिमाग में यह बात बैठ गई कि किसी तरह उसका घर बस जाए।
उनको लगता था कि हमारे मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, भले ही बंसी पागल हो, लेकिन यदि किस्मत ने साथ दिया और कोई गरीब या भले घर की लड़की मिल जाए तो शायद ठीक रहे। उनकी इस बात पर सभी रिश्तेदार हंसी मजाक बनाते। मजाक का यह स्तर अति को पार कर जाता, पर बंसी को इस मजाक से परहेज नहीं था। वो इसी बात की कल्पना से खुश था और सरेआम इस बात को बताता ही रहता था। अंततः परमात्मा ने उसकी सुनी, लेकिन बाऊजी की नहीं सुनी, क्योंकि शादी के बाद 1 साल बाद नई दुल्हन उसे छोड़कर चली गई। बाऊजी भी शायद यह सब बर्दाश्त ना कर पाए और वो भी चल बसे। बीवी के जाने के बाद से उसमें औरतों को लेकर एक दीवानगी सी छा गई। वो बस उन्हें दूर खड़े देखता ही रहता और उनके पास जाने की कोशिश करता। भले ही उसने किसी के हाथ भी नहीं लगाया, पर फिर भी इसी कारण लड़ाई झगड़े चरम सीमा पर पहुंच गए। शायद बंसी यह सब नहीं करता, लेकिन लोग बिल्कुल उसका पीछा नहीं छोड़ते। वे लगातार उसे उकसाते रहते और अंततः नौबत पुलिस तक आ गई। धीरे धीरे वो और हिंसक हो गया। अब अम्मा भी क्या करती। 4 लोगों और छोटे बेटे के साथ जाकर राजधानी के पागल खाने में भर्ती कराई। अब भर्ती करा तो आई, घर के आसपास शांति छा गई, लोगों को भी राहत मिली, लेकिन अम्मा का मन तो बस उसको ही दिन रात याद करता रहता। पर किससे कहे और किस मुंह से कहे। बहू को तो मानो स्वर्ग मिल गया। उसके कुछ ना करने के बाद भी मन में एक अजीब सा डर लगा रहता था। वो जाता रहा, वो जैसा भी था, लेकिन माँ की बहुत इज्जत करता था। बहू भी अम्मा से कुछ कह नहीं पाती थी। उसे हमेशा यही लगता था कि कहीं बंसी उसे मार ही ना डाले, पर उसके जाते ही वो स्वतंत्र हो गई। अम्मा भी क्या कहती, भले ही पागल था, पर था तो उसके जिगर का टुकड़ा। अब माँ के जीवन से बेटा अलग हो जाए तो फिर क्या बचता था। धीरे धीरे समय निकलता गया। लोगों की स्मृति वैसे कमजोर ही रहती है। आदमी के खुद के ही दुख दर्द इतने होते हैं कि उसे उससे ही फुर्सत नहीं मिल पाती। फिर भागती दौड़ती जिंदगी। जिनके साथ बड़े से बड़े हादसे हो जाते हैं, वो भी एक निश्चित समय के बाद याद नहीं रख पाते। तो इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोग बंसी की याद से मुक्त हो गए। रोजाना जीवन में इतनी घटनाएं घटती रहती थी कि पुरानी घटना को कौन याद रखे। और फिर उसका ना तो कोई महत्व था और ना ही कोई उपयोगिता। बस भूल नहीं पाई तो सिर्फ अम्मा। देखते देखते दिन गुजरते गए। 3 साल निकल गए। बुढ़ापे की वजह से शरीर कमज़ोर पड़ता जा रहा था। बंसी के साथ साथ बाबूजी का जाना भी उन्हें बहुत सालता था। ऐसे लगता था कि जीवन में कुछ नहीं बचा था। हाँ, अगर पोता पोती नहीं होते तो वो शायद जीवित भी नहीं रह पाती। बहू ने गृहस्थी की बागडोर संभाल ली थी। बड़ी निश्चिंतता से उसका जीवन चल रहा था। अम्मा कुछ कहती नहीं थी, पति कुछ कह नहीं सकता था। वो शुरू से ही उससे दबता था। 2 बच्चे थे, दोनों स्कूल जाते थे। बड़ा मकान था, खूब किराया आता था और बहू को सब लोग मकान मालकिन की इज्जत देते ही थे, सो बहुत खुश थी। पर अम्मा बंसी के जाने से मुक्त नहीं हो पाई थी। अकेले में बहुत ही रोती और बार बार भगवान से यही प्रार्थना करती कि एक बार उसे अपने बेटे से मिलवा दे। एक बार उसकी तबीयत अधिक खराब हो गई। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सब उसके दिल की व्यथा समझते थे। वो ठीक तो हो गई, पर उसकी बीमारी ने सभी के दिल में एक ही बात बिठा दी कि डोकरी की जान बंसी में अटकी हुई है। अब बातें होती हैं तो ना जाने कहां से कहां तक पहुंच जाती हैं। बहू के अहंकार से कुछ लोग चिढ़ते थे। बस उन्होंने यही माहौल बना दिया कि डोकरी की जान के लिए एक बार उससे मिलना बहुत जरूरी है। माँ है
अभी गुजर ही जाती तो उसकी आत्मा भटकती ही रहती। और फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन था? अब सब बहू पर ही उंगलियां उठाते थे। बहू भी अब किसी की परवाह नहीं करती थी। लेकिन हिंदुस्तानी औरत के लिए स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य बहुत मायने रखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो उसे यह डर लगता था कि कहीं डोकरी मर गई और उसकी आत्मा भटकी तो उसका क्या हर्ष करेगी। सो लाख इच्छा ना होने के बाद भी वो कुछ ना कह पाई। फिर सभी लोग कहते थे, भाई वो भी बड़ा है, सारा हक तो उसका ही बनता है। ये बहू उसका हक छीनना चाहती है। अब उसे पागल खाने में भर्ती करे 3 साल हो गए, क्या अभी तक वो ऐसा ही होगा? जिसकी बदौलत सब लोग ऐश कर रहे हैं वो वहां अस्पताल में सड़ रहा है। बस फिर क्या था, बहुत तेजी से यह माहौल बन गया कि अब तो बंसी को वापस घर लाना है। अम्मा इस अप्रत्याशित निर्णय से मानो निहाल हो उठी। जैसे कोई सूखा पेड़ बरसात की फुहार पाकर महक उठता है, ऐसी ही कुछ उसकी दशा हो गई। छोटा लड़का क्या कहता, जब उसकी बहू ही कुछ नहीं कह रही थी तो वो क्या कहता? बस दबे दबे स्वर में पति पत्नी दोनों बातें करते रहते। वो अपनी स्वतंत्र जीवन में इससे बहुत बड़ी बाधा मान रहे थे, पर इन लोगों के आगे वो विवश थे। देखते देखते सब तय हो गया। छोटे को जिम्मेदारी दी गई कि वो बंसी को राजधानी के पागल खाने से डिस्चार्ज करा कर लाए, और गांव के सभी लोगों ने इसका समर्थन किया। बस वो दिन भी आ गया। पहले तो छोटे के साथ किसी का जाना तय था, पर अम्मा नहीं मानी और वे दोनों चल दिए। अम्मा तो मानो पागल ही हो गई। उसने तो जाने की तैयारी ऐसे की मानो बंसी की शादी ही हो। उसे जो भी अच्छा लगा उसने थैले में जमा लिया। एक नई बुशर्ट भी उसने बाजार से खरीदी। गर्मी के दिन थे, वो पानी बहुत पीता था, तो एक ठंडा पानी रखने की बड़ी बोतल खरीदी। उसके लिए एक साफी भी रखी। वो यही सोच रही थी कि दिन में लू बहुत चलती है। बहुत दिनों बाद गांव लौट रहा है, अब गांव की आदत नहीं रही होगी। कहीं दोपहर की धूप लग गई तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। पर 3 साल हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि उसे पहचाने ही नहीं। फिर वो क्या करेगी? इसीलिए उसने चुपके से कुछ चीजें संदूक में रख ली। उसने बहुत सोच समझ कर ही चीजें चुनी। सबसे पहले उसने दुल्हन की फोटो रख ली। गरीब घर की थी, कोई ऐसी रूपवान भी नहीं थी। आज कमबख्त रहती तो उसके बेटे की वहां भर्ती कराने की नौबत ही नहीं आती। एक रेशमी गठजोड़ा जो शादी के समय बांधा था, वो उसके जाने के बाद बंसी लिए लिए घूमता था। गांव में किसी ने उससे यह कह दिया था कि अगर वो कहीं दिखे तो उसे यह गठजोड़ा दिखा देना, वो फौरन चली आएगी। बस फिर उसे तो वो कभी अपने से अलग ही नहीं करता था। गाड़ी चलती जा रही थी और अम्मा का मन जैसे पहियों के साथ साथ दौड़ता चला जा रहा था। वैसे तो उसे भी कैसे भूल सकता है, उसकी तो वो कितनी सेवा करता था। चाहे गांव की शिकायतों से तंग आकर उसने उसे मारा पीटा भी, पर रात को वही तो उसके पांव के पास आकर बैठ जाता था, उसके पांव दबाता। उसने कभी दिन की घटनाओं का जिक्र या नाराजगी भी नहीं जाहिर की, चुपचाप बैठा रहता। माँ बोलती तो चुपचाप सुनता रहता। हाँ, कभी कभी यह जरूर पूछ बैठता, अम्मा तू मेरी बहू को कब लेकर आएगी? पता है, मनु की माँ कह रही थी कि तेरी माँ ही छोड़कर आई है और वो ही लाएगी, तो तू कब जा रही है? अब वो क्या कहती। कभी उसकी बातों से उसके आंसू बह जाते तो बंसी चुप हो जाता। थोड़ी देर बाद बस यही कहकर सोने चला जाता, अम्मा तुझसे मैं नहीं कहता, पर क्या करूं, मुझे उसकी बहुत याद आती है। माँ, वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तभी गाड़ी झटके से एक स्टेशन पर रुकी।
अम्मा के विचारों का क्रम टूट गया। छोटा पानी लेने उतरा। प्लेटफॉर्म पर सवारियां बैठी हुई थी, लोग इधर उधर जा रहे थे। तभी उसकी निगाह एक आदमी पर पड़ी। वो आम बेच रहा था। आम देखते ही उसके आंसू आ गए। बंसी को आम बहुत पसंद थे, बहुत ही शौक से आम खाता था। कितने खिला लो। आम भी रसोई में ही एक चीनी की बरनी में पानी डालकर रख दिए जाते थे। कई बार यह होता था कि मौका मिलते ही वो लपक जाता था। कभी वो बरनी में से आम निकाल रहा होता और अम्मा आ जाती तो वो हंस जाता, कहता, अम्मा एक आम बस, फिर नहीं लूंगा। अचानक उन्हें पानी लेकर छोटा आता हुआ दिखा। उसे देखकर वो चिल्लाई, अरे बेटा, जा पानी मुझे दे दे, ये आम ले ले, तेरे भाई को आम बहुत ही पसंद है। छोटा, जो गाड़ी के चलने के भय से जल्दी कर रहा था, पर अम्मा की बात ना टाल सका, जल्दी से पानी पकड़ाकर टोकरी वाले से मोल भाव करने लगा। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी। उसने जैसे तैसे भागकर गाड़ी पकड़ी। ऊपर आते ही आम की थैली अम्मा को पकड़ाई और उस पर झुंझला गया, अम्मा तू भी बस, तुझे आम की पड़ी है, अभी गाड़ी ही छूट जाती। ये ठीक है, हमें दादा को लाना है, पर इतना पागलपन भी ठीक नहीं है। वो क्या कहती, बस चुप रह गई। रात तक वो शहर पहुंच गए। पागल खाना अधिक दूर भी नहीं था। कुछ ही देर में वो वहां पर थे। इतनी रात को कहां जाते। वहीं एक जगह चादर बिछाई, घर से खाना बांधकर ले गए थे। बस खाया और वहीं सो गए। छोटे को जल्दी नींद आ गई, पर अम्मा तो बस मानो सपने ही देखती रही। उसे लगा ही नहीं कि वो उस रात सो पाई। बस रात भर बंसी ही बंसी घूमता रहा। कभी लगा कि वो उससे बातें कर रही है, कभी लगता कि वो उसको आम खिला रही है, कभी लगा कि वो उनसे पूछ रहा है कि अम्मा तेरी बहू को लेकर कब आ रही है। इसी तरह सुबह हुई। अम्मा की नींद खुली। देखा छोटा जाग गया था। बस लेटा लेटा कुछ सोच रहा था। उसे उठता देखकर वो भी उठ बैठा। अम्मा एक काम कर, तू तैयार हो जा, मैं जाकर सब मालूम कर लेता हूं। वो भी बिस्तर समेटने लगी। वो तो खुद ही यह चाहती थी कि बस जल्दी से अपने बेटे के पास पहुंच जाए। कितना रोएगा वो उन्हें देखकर। यही कहेगा कि अम्मा अब तो छोड़कर नहीं जाओगी ना। वो फिर रोने लगी। छोटे को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। चुपचाप अस्पताल की ओर चला गया। अभी अधिक सुबह नहीं हुई थी, इसलिए अधिक हलचल नहीं हुई थी। उसे भी बंसी का पता ढूंढने में अधिक परेशानी नहीं हुई। दबे कदमों से वो वार्ड की ओर पहुंचा। ना जाने कैसा होगा दादा। दादा वार्ड के एक पलंग पर लेटा हुआ था। शायद नींद नहीं खुली थी। उसकी आंखें एक पल के लिए भर गई। वो एकदम पास पहुंच गया। उसने सोचा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जगा देगा, पर जैसे ही उसका हाथ उस तक पहुंचा, दादा की गर्दन मुड़ी। उसकी आंखें भर आई। वो भी रोने लगा। उसने दादा की ओर बाहें फैलाई, लेकिन दादा उठ नहीं पाया। उसे आश्चर्य हुआ, दादा क्या हो गया? तभी बगल में खड़े एक आदमी ने इसे बताया कि इसे पिछले साल लकवा हो गया है। कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता, तो उसे सभी काम बिस्तर पर ही करने पड़ते हैं। छोटे को लगा कि वो चेतना शून्य हो गया है। उधर दादा जोर से रोने लगा, अम्मा कहाँ है? मैं अम्मा के पास जाऊंगा, अम्मा को बुलाना। मैं लाडी को बुलाता था, इसलिए अम्मा मुझे यहाँ छोड़ गई। अम्मा से कह देना कि अब मैं लाडी का नाम भी नहीं लूंगा, बस मुझे यहाँ से ले चलो।
मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, किसी से लड़ूंगा झगड़ूंगा नहीं। मैं कोने में पड़ा रहूँगा। छोटे, ये लोग मुझे कहीं बाहर नहीं लेकर जाते। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। वो बंसी की पीठ सहलाने लगा। मैं आम खाऊंगा। तू आम लेकर आया है? हाँ, आम लेकर आए हैं, कलाकंद लेकर आए हैं। अम्मा भाभी का दुपट्टा लेकर भी आई है, बस तैयार हो रही है, मैं लेकर आता हूँ। मुझे दुपट्टा नहीं चाहिए, लाडी नहीं चाहिए, मुझे अम्मा चाहिए। बंसी फिर रोने लगा। तू चिंता मत कर, मैं अम्मा को लेकर आता हूँ, कहकर वो बाहर निकल गया। अब वो बाहर तो आ गया, पर उसके पाँव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अचानक उसे अपनी बीवी याद आ गई, जो दादा के लाने की बातें सुनते ही कितनी आशंकित हो गई थी, कितनी मुश्किल से वो मानी थी। उसने क्या क्या नहीं सुनाया उसे। घर छोड़कर जाने की धमकी तक दे डाली। अब वो भी क्या करता? सारे गांव वाले भी तो कैसे पीछे पड़ गए। किसी को चैन से रहते देखना अच्छा थोड़ी लगता है। पर अब वो क्या करे? दादा के तो लकवा अलग है, अब कौन देखेगा उसे? अम्मा कब तक है? थोड़े दिन की मेहमान है। अभी तो अम्मा का ही क्या कह सकते हैं, अभी ही हाथ पांव जवाब देने लगे हैं। कल से अम्मा के हाथ पांव काम नहीं करेंगे तो उसे कौन देखेगा? अभी अम्मा शांत पड़ी रहती है तो ही बीवी को चैन नहीं पड़ता। कल से दादा भी जाकर पड़ गया तो बीवी तो उसे खा ही जाएगी। अब इतने दिन से चैन से रह रहे थे, पता नहीं ये क्या हो गया। और फिर एक दिन की बात थोड़ी ही है, पूरा जीवन निकल जाएगा। कौन संभालेगा? कौन देखेगा? गांव वालों का क्या है, मुंह से बक दिया और क्या, एक एक को जानता है। बहुत देर तक वो वहीं घूमता रहा। फिर अचानक धीरे धीरे कदमों से वहां बढ़ा जहां अम्मा थी। अम्मा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर वो घबरा गई। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप खड़ा रहा। अम्मा को तो ना जाने क्या हुआ। उसने उसे झकझोर दिया। बता ना क्या बात है? चल जल्दी से, फिर शाम की गाड़ी पकड़नी है, देर हो जाएगी। तो फिर कल सुबह ही चल पाएंगे, दिन में लू चलने लगती है। छोटे ने फिर कुछ नहीं कहा, वो गर्दन झुकाए रहा। अम्मा हैरान हो गई। बता ना क्या बात है? उसने मुंह ऊपर किया और धीरे से बोला, अम्मा, दादा नहीं रहा। दादा की मौत हुए तो 1 साल हो गया। वो तो कह रहे थे कि आपने बहुत देर कर दी। अम्मा एकदम स्तब्ध रह गई। क्या? फिर एक जोर से चीख मारकर उसकी बाहों में झूल गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझसे मिले बिना कैसे जा सकता है? उसका प्रलाप का प्रकोप इतना जोरों का था कि वो कहीं धूल में लेट गई और जोर जोर से जमीन पर सिर मारने लगी। आसपास लोग जमा होने लगे। करीब आधे घंटे तक यह सब चलता रहा। अम्मा, अब अपन क्या कर सकते हैं? अपन ने तो दादा के भले के लिए ही तो भर्ती किया था और हम तो लेने भी आए थे। पर अब क्या करें? भगवान के आगे किसकी मर्जी चलती है? अम्मा क्या कहती, बस रोती ही रही। उसने संदूक उठाया, थैले को हाथ में पकड़ा और अम्मा से बोला, अम्मा चल। अम्मा क्या कहती, बस रोती ही रही। उसने संदूक उठाया, थैले को हाथ में पकड़ा और अम्मा से बोला, अम्मा चल, अभी ही स्टेशन चलते हैं, गांव के लिए गाड़ी पकड़नी है, अभी तो मिल भी जाएगी, रात तक पहुंच जाएंगे। अम्मा क्या कहती, वो रोती जा रही थी और चलती जा रही थी।
सूरज काफी ऊपर चढ़ गया था और उसकी धूप चुभने भी लगी थी।